मेरी प्यारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, कितनी टाइप्स का होता है और क्या क्या वर्क करता है। ब्रेन क्या होता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है मेन और स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो हम पहले ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है नर्वस सिस्टम। अभी जो डीएमएलटी का पिछले ईयर का पेपर हुआ था, प्रीवियस जो पेपर था उसमें था नर्वस सिस्टम पूछा गया था, इसीलिए नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पिछले स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है। नर्वस सिस्टम बॉडी का एक जटिल तंत्र होता है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व से मिलकर बना होता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व से मिलकर बना हुआ होता है। ये शरीर को कंट्रोल करता है। जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। जो सीएनएस होता है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ये शरीर की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये शरीर की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंतर्गत ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो ब्रेन होता है वो पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, वे सभी नसें आती हैं इसके अंदर जो सीएनएस से जुड़कर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक संदेश पहुंचाती हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये सभी नसों से मिलकर बना होता है। नर्व जो होते हैं ना उनसे मिलकर बना हुआ होता है। सीएनएस से जुड़कर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे जुड़कर ये अलग अलग हिस्सों तक जो सिग्नल होता है उन्हें पहुँचाती हैं। इसके अंदर आते हैं दो टाइप्स का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके अंतर्गत आते थे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंतर्गत आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्या कार्य करता है ये। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक भाग होता है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है। ये दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स से संदेश ले सकता है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये सीएनएस और टीएनएस दोनों से न्यूरॉन्स ले सकता है, न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल ले सकता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार के नर्व से मिलकर बना होता है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कई प्रकार के नसों से मिलकर बना होता है जो कि हमारी स्किन, सेंसरी ऑर्गन एंड स्केलेटल मसल से जुड़ा रहता है। ये हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, ये हमारे स्किन और सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं और जो स्केलेटल मसल्स से ये जुड़ा होता है। इसकी जो नस होती है, नसें होती हैं, ये स्किन, सेंसरी ऑर्गन, स्केलेटल मसल से जुड़ी हुई रहती हैं और इन्हीं नसों से मिलकर सोमैटिक नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। अब है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं कई छोटी छोटी नर्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ये कई छोटी छोटी नर्व से मिलकर बना होता है। जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, पर लेकिन जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में कि ब्रेन कैसे काम करता है नर्वस सिस्टम के अंदर, इसका क्या फंक्शन होते हैं। तो ब्रेन के बारे में हम जानते हैं। तो ब्रेन जो होता है ये दो भाग में होता है, एक होता है राइट हेमिस्फीयर एंड सेकंड होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दोनों आपस में कार्पस्कुलम के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है एंड जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये कार्पस्कुलम के द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन।
ब्रेन में 3 परतें पाई जाती हैं जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। एक होता है ड्यूरा मैटर जो सबसे ऊपर होता है, फिर होता है अरेक्नॉइड मैटर जो कि बीच में होता है, फिर होता है पाया मैटर जो कि सबसे नीचे होता है। इसको हम याद करने का है DAP, यानी कि ड्यूरा मैटर, फिर होता है अरेक्नॉइड मैटर, फिर होता है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर जो होता है वो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, फिर अरेक्नॉइड मैटर होता है ये बीच में होता है, जो पाया मैटर होता है सबसे नीचे पाया जाता है, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर होती है। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। जो हमारा फोर ब्रेन होता है इसके 3 टाइप्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ये 3 जो पार्ट्स होते हैं ये फोर ब्रेन के होते हैं, यानी कि अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। फिर आ जाता है मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन जो होता है ये जो मिड ब्रेन होता है ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है सेरेबेलम, फिर है पोन्स, फिर है मेडुला ऑब्लांगेटा। यानी कि जो हिंड ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है सेरेबेलम, फिर पोन्स, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।